सकता है, क्योंकि वहां पर भीड़ जो है अपार जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है कोर्ट के बाहर, क्या अंदर। फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही, मेरी आवाज कहीं गुम सी हो गई है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को लगातार अपडेट बता रहा हूं। वाराणसी जिला अदालत का सबसे बड़ा फैसला इस वक्त जो श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक है। जी हां, कोर्ट ने माना, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर माना, कोर्ट ने एक्ट के आधार पर फैसला किया है और उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है और ट्रायल चलेगा, ट्रायल के आगे चलेगी। मुस्लिम पक्ष ने लगातार आप देखिए बहुत सारी बात वो कह रहे थे, लेकिन दलील कह रहे थे। चाहे वर्शिप एक्ट हो चाहे उनका बफ एक्ट हो, उस पर उन्होंने सबूत कुछ था नहीं। अरे वर्शिप एक्ट क्या है बाबा? 1947 में जो धार्मिक स्थिति जैसी थी उसी होनी चाहिए। तो धार्मिक स्थिति क्या थी, उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, साक्ष्य सबूत चलेगा ही। 1936 है। 36 में का भी दिन है, आज बाबा का दिन है। संयोग है, संयोग है, ये संयोग है, प्रयोग नहीं कोई प्रयोग नहीं, संयोग है। हो सकता है, बाबा कृपा। देखिए दर्शन करना, पूजन करना हम लोग एक जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है, मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें, तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है। क्या लगता है अभी भी कुछ हो सकता है? देखिए अदालत के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। मैंने कहा हम हिंदुस्तान की अदलिया के ऊपर ये नहीं कर सकते कि हमें अदलिया पर, अपनी अदालत पर भरोसा नहीं है। हमें पूरा भरोसा है, मगर कौन सी ऐसी चीज़ है, जब मामला बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग कोर्ट के बाहर बैठ के ये फैसला कर दीजिए। उन्होंने एक टाइम दिया था, वो बात अलग है, वो फैसला नहीं हो पाया। मगर अगर से फैसला बातचीत से हो जाए, इसलिए कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सनिगाग हो, इमामबाड़ा हो, यहाँ आदमी मन की शांति के लिए जाता है, यहाँ आदमी जाता है अपने दिमाग को सुकून के वास्ते। मगर अगर से ये सब के अंदर ठीक 8 बजे दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। आज बहुत बड़ी जीत हुई है, आज सारे हिंदुओं और हमारे बाबा की बहुत बड़ी जीत हुई है। हर हर महादेव। जिसने ये कहा था कि बाबा मिल गए, और आज कह रहे हैं कि यह विजय काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का बीजारोपण का यह प्रथम बीज साबित होगा। यही पहली क्रिया है। सुनने में आया कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मौजूद ही नहीं। हाँ, बहुत देर तक मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मौजूद नहीं थे, लेकिन माननीय जिला जज जैसे आए एक अधिवक्ता मौजूद थे, इसीलिए हम तो सोचे शायद बहिष्कार तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये सोचना गलत था। क्या लगता है मुस्लिम पक्ष आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कैबिनेट दाखिल कर चुके हैं। हाई कोर्ट में कैबिनेट बहुत पहले दाखिल कर चुके, उनको मालूम था कि हम हार रहे हैं, इसलिए कैबिनेट दाखिल किए ना। ये थे सुमनलाल, जिन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, बड़ी शिद्दत से लड़ाई, अपने परिवार के साथ लड़ाई ली। निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। अब सुनवाई 22 तारीख से शुरू होगी, 22 सितंबर से। अब आगे की तिथि माननीय न्यायालय ने दिया है और ये सुनवाई अब सुनने योग्य है। फिर आगे की कार्रवाई जो है, हम लोग कोर्ट का जो ट्रायल है, अपने बीच अपने तमाम सीनियर हैं, अपने मित्र हैं, सब समझ के मुकदमे को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और अगला स्टेप हमारा खुला है कि भाई हम लोग तमाम, पहली बात तो ये जो साक्ष्य आए हैं कोर्ट के, जो कमीशन कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है हिंदू पक्ष में, और यह निर्णय निश्चित रूप से सभी भारतवासियों को, हिंदू वासियों को अनंत आनंद प्रदान करने वाला है। हम सब की आस है कि जल्दी से जल्दी वहाँ दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ भगवान का, माँ गौरी का मंदिर बने। आनंद के साथ सुनवाई योग्य यह निर्णय, और उनके इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं, हार्दिक वंदन करते हैं कि इसी प्रकार से हमारे भारत के अंदर जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं वो निकाले जाएं और उनको पुनर्स्थापित किया जाए। हर हर महादेव।
और श्रृंगार गौरी केस में अब जो सुनवाई फैसला फिलहाल आ चुका है और बड़ी बात हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, सुबह से पल पल की जानकारी आप, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो कोर्ट के अंदर जब फैसला पढ़ा जा रहा था। और रोहित, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज तो जो अभी की है ये मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ रोहित, कि जो फैसला आया वो तो आया ही आया, लेकिन सबसे पहले उस फैसले को आपने ब्रेक किया। भारत समाचार के संवाददाता रोहित सिंह ने उसको ब्रेक किया। रोहित, फिलहाल अब गतिविधियां लगातार तेज हो गई हैं। अब 22 तारीख को फिलहाल अगली सुनवाई होगी। क्या लेटेस्ट अपडेट जानकारियां और मिल रही है? देखिए, अभी हम कोर्ट के बाहर ये तमाम अधिवक्ता है जो वो निकल रहे हैं बाहर से। आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे दिखाएं यहाँ का माहौल। बड़ा ही हर्ष का माहौल है। जिधर देखिए उधर, यहाँ खास बात ये हम बताना चाहेंगे, अपडेट करना चाहेंगे कि जब फैसला सुनाया जा रहा था काफी देर तक इंतजार किया गया मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं का। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता नहीं आ रहे थे, मात्र एक अधिवक्ता वहां पहुंचे। पहले ये स्थिति बनी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन संभवतः मुस्लिम पक्ष को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि फैसला उनके पक्ष में नहीं आ रहा, इसलिए वो जा नहीं रहे थे। हालांकि पहले ही जब हमने सुबह ही बात की थी तो बड़े दावे के साथ कहा था कि हमारे पक्ष में आ रहा था। बहरहाल जो फैसला आना था आ चुका है। तमाम साक्ष्य जो थे हिंदू पक्ष द्वारा रखे गए, उनके आधार पे ये फैसला दिया गया। यानी अब कहा जाए इस फैसले में हम जैसे सुबह से ही कह रहे थे, आज कोई हार या जीत की बात नहीं होनी है। आज सिर्फ इस बात की बात होनी है कि हम आगे की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। आप देख सकते हैं सोहन लाल जी बड़े संक्षेप में 22 तारीख को क्या होने वाला है? 22 तारीख को जो याचिका दी गई है उस पर जो शिवलिंग है उसको हम चाहेंगे तोड़ा हो और शिवलिंग पूजन करने का अधिकार मिले, कार्बन डेटिंग का अधिकार मिले। पूरे देश के पत्रकारों को हम याचिका के माध्यम से चाहते हैं कि वह ज्ञानवापी में शादी चले, अपनी आंखों से देखे किस तरह हमारा ध्वंस आराध्य स्थल को तोड़ा गया, प्रतीकों को नष्ट किया गया, छिपाने का प्रयास किया गया। वैसे हम अपनी आंखों को देखें, एक से साक्षात्कार कारण बने। तो 22 तारीख की जो तारीख पड़ी है उस दिन जो हिंदू पक्ष है अब अपनी अगली बात को रखेगा, यानी जो अगली मांग है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि मामला सुनवाई योग्य है। इसको कोर्ट ने कह दिया है, तो जब कह दिया है कि सुनवाई योग्य है तो जाहिर है आगे की सुनवाई होगी। यानी 22 तारीख को अब सुनवाई होगी और उस दिन जैसा कि सोहन लाल जी ने कहा जो याचिका करता है, उन्होंने बताया कि अब वो आगे कार्बन डेटिंग की और तमाम जो अन्य साक्ष्य एकत्रीकरण की जो अन्य बातें हैं उसकी वो मांग रखेंगे। जी बिल्कुल रोहित, अगर बात करें अब लोगों के ज़हन में यह सवाल चल रहा है कि मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या होगा। इस बीच खालिद रशीद फिरंगी का भी बयान आया कि केस को स्टडी की जाएगी और अभी जो है वो स्टडी करने के बाद फिर अब ऊपरी अदालत का सहारा भी लिया जाएगा। लेकिन अभी भी दोनों पक्ष के लोग बैठ करके इसको सुलझा ले। क्या अभी भी, क्योंकि मामला तो अदालत में अब है, अभी भी कुछ गुंजाइश लग रही है क्या जो दोनों धर्मों के लोग बैठे? देखिए, अगर सही बड़ी कड़वी बात है, अगर सौहार्द की बात यदि कहते हैं, आपस में मिल बैठ के बात करने की बात कहते, तो शायद आज हम कोर्ट के बाहर से ये रिपोर्टिंग ही नहीं कर सके होते, मामला का सुलझ चुका होता है। यहाँ तलवारें खींच चुकी हैं, एक जायज है एक नाजायज है। अब फैसला होने हैं, दोनों के टंकार से फैसला होगा कि कौन सी जायज तलवार है कौन सी नाजायज। हवा में दोनों तलवार रह रहे हैं और अभी जो अपडेट मिला है मुस्लिम पक्ष इसको ऊपरी अदालत में ले जाने की तैयारी कर रहा है, यानी मामला ऊपर जाएगा। और इन सब के बीच फिलहाल 22 तारीख को इस मामले की सुनवाई है जिसमें हिंदू पक्ष अब अपनी आगे की बात कहेगा। बिल्कुल रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रोहित कोर्ट के बाहर मौजूद है। रोहित, अब बात हार जीत की ना होकर के बात हम फिर आ रहे हैं अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता को लेकर के, अपनी मजहबी जो हम बात करते हैं सुबह बनारस और शाम अवध की लेकर के, वो संस्कृति कहीं ना कहीं नहीं मिटना चाहिए, उसमें जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। सारे फैसले एक तरफ, सारी अदालतें एक तरफ। रोहित,
देखिए, हम यहाँ पे इस फैसले के समय में साध्वी प्राची भी यहाँ पे मौजूद है। अभी वो बात करें किसी अन्य से, हम उनसे प्रयास करेंगे अभी बात करें तो तमाम जो साधु संत हैं वो भी बनारस में पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात। साध्वी इस फैसले की कड़ी में आप यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ। ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक फैसला है और हमारा ये राम मंदिर मिल गया। आप बाबा विश्वनाथ भी आप अचानक यहाँ मौजूद हैं कोर्ट के बाहर, कुछ ये बाबा की कृपा है भाई, मुझे भी जानकारी नहीं है, ये बाबा की व्यवस्था है, बाबा की व्यवस्था से आए हैं। लगता है बाबा ने भेज दिया। बाबा ने सच में ही कह रही, कोई प्लानिंग नहीं थी, बाबा ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। लोग कह रहे हैं कि साध्वी आ गए, कुछ गड़बड़ हो सकती है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बाबा ने इतना अच्छा वातावरण बनाया है, इतने अच्छे वातावरण के अंदर ऐतिहासिक फैसला आया। तो ये थी साध्वी प्राची जो कह रही थी कि फैसला जो है काफी ऐतिहासिक है। लोगों का कहना है कि साध्वी पहुंच चुकी हैं, कुछ भावनाएं भड़क सकती हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा होता है जब मामला कोर्ट में चलता है तो एक पक्ष की जीत होती है, एक पक्ष की जो हार होती है, और अभी रास्ते खुले हुए हैं। अब मुस्लिम पक्ष जो कि अभी तक यही सुनाई पड़ रहा है कि वो हाई कोर्ट में जा सकता है। बहरहाल पूरे मामले की अभी स्टडी की जाएगी और बहरहाल 22 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी, लेकिन अब लोगों के ज़हन में बस यही सवाल है कि अब आगे किस तरीके से अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष की बात करें तो लगातार हमें भाईचारे को बनाना ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुबह से ही लगातार शासन प्रशासन की तरफ से इस फैसले के आने के पहले जो थी सुरक्षा व्यवस्था वो चाक चौबंद दिखाई दे रही थी, और वही स्थिति लगातार कहीं ना कहीं बरकरार रखनी है, यह भी सबसे बड़ी चुनौती है। रोहित। जी हाँ, निश्चित रूप से कोर्ट ने अपना काम कर दिया, अधिवक्ताओं ने अपना काम कर दिया, वादी प्रतिवादी अपना काम कर चुके हैं। अब जो है प्रमुख जो कार्य है वो जिला प्रशासन का है, किस तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखी जाए। हालांकि उसकी कार्रवाई में तो लगातार लगा हुआ है, पिछले 48 घंटे से एकदम पुलिस प्रशासन खासकर कहे तो एकदम फ्रंट फुट पे आके पुलिसिंग सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, बाकायदे देखने को मिल रहा है, कहीं से किसी गड़बड़ी होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि पुलिस को ये पता है कि बनारस के लोग कैसे हैं, बाकायदे कुछ गड़बड़ी करने वाले इलाकों को भी चिन्हित करके वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। और लोगों हमारे साथ यहाँ अधिवक्ता शुभम जी हैं। शुभम जी, सुबह भी आपसे बात हुई थी, अब चूंकि फैसला आ चुका है तो क्या कहेंगे, कुल मिलाकर मतलब क्या है इस फैसले? देखिए, ऐसा है, मेंटेनेबिलिटी कंफर्म कर दिया कोर्ट ने भी, हमारी आर्गुमेंट्स को सही माना है, बिल्कुल सही माना है, और सारी एलिगेशंस को सिरे से खारिज करते हुए केस की मेंटेनेबिलिटी कंफर्म हुई है और साथ ही साथ ट्रायल भी कंफर्म हो गया है। 22 तारीख को WSP आएगा और इशू फ्रेम में होंगे और आगे ट्रायल प्रोसीड होगा। सुनने में मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद नहीं थे क्या? अंजुमन इंतजामिया के तमाम अधिवक्तागण वहां मौजूद थे। तो ये थे शुभम गौड़ जो कि पूरी शिद्दत से इस पूरे मामले को लड़ रहे थे। युवा अधिवक्ता है, हरिशंकर जैन की टीम के एक युवा सदस्य हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो है अपोर्टेबिलिटी का जो मामला था जिसको मुस्लिम पक्ष ने उठाया था उसे खारिज कर दिया गया है और अब अगली सुनवाई 22 तारीख को होनी है। चलिए रोहित, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता रहे कि हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है और रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। रोहित, इस बीच अब रात 8 बजे किस तरीके से याचिका करता है, उन्होंने अपील की है कि आज हर शख्स, आज हर हिंदू अपने घर में एक दिया जलाए, शंख बजाए और नारे भी लगाए, उसकी गूंज साफ तौर पर सुनाई देनी चाहिए। अब किस तरीके से वातावरण में जो है वहां की जो तस्वीर नजर आने वाली है, जरा मैं आपसे चाहूंगा कि कितना लोगों में अब उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, उत्साह निश्चित रूप में लोगों में नजर आ रहा है, लेकिन बनारस के लोगों की यदि हम बात करें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि अपील करे तो रात में थाली तो बजा देंगे, लाइट जला देंगे, मोबाइल से चार्ज तो जला देंगे, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे किसी की जख्म को कुरेदा जाए। ठीक है, हमारी विजय हुई है, हिंदू होने के नाते हम कहें हमारी विजय हुई है, लेकिन हम अपने मुस्लिम भाई के घाव पे नमक छिड़कने नहीं जा रहे। ये हमारी नहीं बल्कि एक बनारस के लोगों की सोच है। मैं सिर्फ पत्रकारिता नहीं करता हूँ, एक बनारस को जीता हूँ, बनारस के लोगों को जानता हूँ, उनको समझता हूँ, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ घंट घड़ियाल नहीं बजने जा रहा है। ठीक है, जीत हुई है,
जीत ही होती है। जरूरी नहीं कि घड़ियाल बजा के सेलिब्रेट किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, एका दुक्का अपवाद हो सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन कहीं से ये सामूहिक सेलिब्रेशन नहीं होने जा रहा है। ये वो विजय है जिसको हिंदू समाज जो है बड़े ही खामोशी से आत्मसात कर रहा है, क्योंकि लड़ाई तो अभी लंबी लड़नी है। आज किसी की जीत नहीं हुई है, आज किसी की हार नहीं हुई है। जीत हार उन कुलसित मानसिकता वाले लोगों की हुई है जो इसमें जीत और हार देख रहे हैं। यहाँ तो सिंपल सीधी सी बात है, एक मुकदमा दायर किया गया था, दूसरे ने कहा नहीं मुकदमा लड़ने लायक नहीं है। कोर्ट ने दोनों लोगों की बातें सुनी कि हाँ भाई सब लोग अपनी अपनी बात रखो। कोर्ट ने बताया कि नहीं मुकदमा चलने लायक है, फिलहाल इसको चलने दो, उसका माफ कीजिएगा, उसके बाद फैसला होगा कि ये मुकदमा में क्या होगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। तो ले देखे मामला सिर्फ इतना है। जी चलिए रोहित, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हिंदू पक्ष के हक में जिस तरीके से फैसला आया और सुबह से जो घटनाक्रम रहा, याचिकाकर्ता भी किस तरीके से लगातार खुशी से सराबोर नजर आ रही हैं। इसमें शिशिर चतुर्वेदी को भी आप देख रहे होंगे, लगातार किस तरीके से वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था फैसला जो आएगा वो उन्हीं के पक्ष में आएगा और शायद इसलिए वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो सर्वे है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, वो जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, उनके आधार पर वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका साफ तौर पर मानना है कि कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाता है वो साक्ष्यों के आधार पर। जैसे ही मुकदमा जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वो लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है कि आज का फैसला पूरी तरह जो अड़ंगा था, एक हिंड्रेंस क्रिएट की गई थी हमारे ट्रायल में, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, उसको हटा दिया गया है कोर्ट के द्वारा मेंटेनेबिलिटी कंफर्म करते करते। और जितने दावे उल जलूल थे, जो भी बोगस प्रिविलेज इन्होंने रेज किए थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब बात आती है ट्रायल प्रोसीड की। ट्रायल में WS मंगा लिया गया है, इशू फ्रेम के लिए भी डेट दी गई है, 22 तारीख से ट्रायल हम प्रोसीड कराएंगे। जयपाल डांस के लिए बोलो जयपाल डांस के लिए जयपाल डांस के लिए बोलो जयपाल डांस के लिए खुश रखते हैं। उन लोगों के बच्चे तो हमारे घर में भी नमाज पढ़े, उन लोगों के बच्चे हमारे नमाज पढ़े, लेकिन हम लोग के बाबा मिले, साक्ष्य हम लोग के पक्ष में है। और पहले भी जाते अब भी जाएंगे और क्या जी। सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को हम लोग के पक्ष में 7-11 खाली जगह हम लोग के पक्ष में फैसला आया। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग की है। धमकियाँ मिले, हम लोग किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक हम लोग को मुकदमा लड़ना रहे, जहाँ तक हम लोग को जाना रहे, हम लोग जाएंगे और आखिरी दम तक हम लोग रहेंगे। और आज का जो फैसला है हम लोग के पक्ष में आया है, सनातन धर्म के पक्ष में आया है कि हम लोग का ये मतलब दर्शन पूजन का अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। भारतवासियों की जीत हुई है। आज बहुत बड़ी जीत है सारे हिंदू सनातन धर्म की, आज बहुत बड़ी विजय हुई है और सभी देशवासियों से मेरी विनती है, सभी सनातन धर्म से, सभी हिंदुओं से, आज पूरे देशवासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। ठीक रात के 8 बजे सभी लोग हर हर महादेव। जाने दीजिए, नारी है, कमजोर नहीं है।
हाँ अभी तो ये झांकी दर्शन अभी बाकी है। देख नहीं रहे हैं। आज खुशी का नजारा आप देखो भाई। जयपाल डांस के लिए बोलो डांस। जयपाल डांस के लिए बोलो डांस।